हेलो एवरीवन, वेलकम टू किन स्टडीज़। आज है 20 नवंबर। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हु विल को चेयर द सेकेंड इंडिया ऑस्ट्रेलिया 2+2 मिनिस्टीरियल डायलॉग इन न्यू दिल्ली ऑन नवंबर 20, 2023। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है 20 नवंबर 2023 को नई दिल्ली में आयोजित दूसरे भारत ऑस्ट्रेलिया 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद की सह अध्यक्षता कौन करेगा। आपके ऑप्शंस हैं डॉक्टर राजनाथ सिंह एंड डॉक्टर एस जयशंकर, डॉक्टर रिचर्ड मार्ल्स या फिर मिस पेनी वोंग, श्री राजनाथ सिंह या फिर रिचर्ड मार्ल्स या फिर डॉक्टर एस जयशंकर और मिस पेनी। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। इस डायलॉग की सह अध्यक्षता करेंगे इंडियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और मिस्टर रिचर्ड मार्ल्स, जो कि ऑस्ट्रेलिया से संबंध रखते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, द co-chairs फॉर द डायलॉग फ्रॉम इंडियन साइड आर रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह एंड मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स डॉक्टर एस जयशंकर। Co-chairing from the Australian sides are Deputy Prime Minister and Minister for Defence Mr. Richard Marles and Minister for Foreign Affairs Miss Penny Wong। 2+2 डायलॉग की बात करें तो इसका एम है टू स्ट्रेंथन द कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, और इसका आयोजन 20 नवंबर को नई दिल्ली में किया जाना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इज पब्लिश्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। आपसे पूछा जा रहा है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक किस संस्था के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं वर्ल्ड बैंक, IMF, WTO या फिर OECD, जिसको हम ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट कहते हैं। आपको बताना है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो पत्रिका है ये किस संस्था के द्वारा जारी की जाती है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ये जारी किया जाता है IMF के द्वारा। आप यहाँ देख सकते हैं, इन इट्स सेमी एनुअल रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक नेविगेटिंग ग्लोबल डाइवर्जेंसेस अक्टूबर 2023, द IMF और इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड हैज़ रिवाइज्ड इट्स प्रोजेक्टेड GDP ग्रोथ रेट फॉर इंडिया फॉर 23 एंड 24 टू 6.3%। और अर्लियर ये जो वृद्धि दर है वो रखी गई थी 6.1%। तो IMF ने इसमें थोड़ा सा चेंज किया है। इसके साथ ही अगर ग्लोबल ग्रोथ की बात करें तो उसको अनचेंज रखा गया है 3% पर ही फॉर ईयर 2023, और 2024 के लिए ये है 2.9% from 3%। तो अर्लियर इट वॉज 3% बट नाउ इट इज़ 2.9%। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। In November 2023, the Indian contingent finished second in the medal tally with how many medals in the Asian Archery Championship 2023। आपसे पूछा जा रहा है नवंबर 2023 में एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 में भारतीय पदक दल तालिका में दूसरे स्थान पर रहा है। आपको बताना है कि भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। आपके ऑप्शन है 6, 11, 7 या फिर 10। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। भारत ने एशियन आर्चरी चैंपियनशिप 2023 में कुल 7 पदक जीते हैं और मेडल टैली में भारत का स्थान रहा है सेकंड। सो आप यहाँ देख सकते हैं, इंडियन कंटिजेंट फिनिश्ड सेकंड इन द मेडल टैली विद 7 मेडल्स, जिनमें शामिल हैं 3 गोल्ड, 1 सिल्वर एंड 3 ब्रॉन्ज इन द एशियन आर्चरी चैंपियनशिप, जिसका आयोजन किया गया था बैंकॉक, थाईलैंड में। और इसका आयोजन 3 नवंबर से 10 नवंबर के मध्य किया गया था। साउथ कोरिया सिक्योर्ड फर्स्ट प्लेस इन द मेडल टैली विद 11 मेडल्स एंड कजाकिस्तान एट 3rd प्लेस विद 3 मेडल्स। तो आप ध्यान रखेंगे, एशियन आर्चरी चैंपियनशिप इस वर्ष इसका आयोजन बैंकॉक, थाईलैंड में किया गया है। प्रथम स्थान पर साउथ कोरिया रहा है, सेकंड इंडिया और थर्ड रहा है कजाकिस्तान।
बाकी यहाँ पे उसकी थोड़ी हिस्ट्री दी गई है, कब शुरू हुआ, ये सब आप यहाँ से देख सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेम द पर्सनैलिटी हु हैज़ रिसेंटली वन द 19th एडिशन ऑफ कलाकार पुरस्कार अवार्ड। आपसे पूछा जा रहा है उस व्यक्ति का नाम बताइए जिन्हें हाल ही में कलाकार पुरस्कार का 19वां संस्करण जीता है। आपके ऑप्शन हैं अपोलोनेरिस डिसूजा, श्रीलेखा मित्रा, गौतम घोष या फिर तपस पॉल। आपसे कलाकार पुरस्कार के बारे में पूछा जा रहा है और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ये पुरस्कार जीता है अपोलिनोरिस डिसूजा ने। आप यहाँ देख सकते हैं अपोलिनोरिस डिसूजा जो कि एक प्रोमिनेंट कोंकणी सिंगर, लिरिसिस्ट और कंपोजर हैं, was honored with the 19th edition of Kalakar Puraskar Award in appreciation of his immense contributions to the field of music for over 5 decades. So he has made immense contribution to Konkani music in Oman and in Karnataka. कलाकार पुरस्कार की बात करें तो इसको स्थापित किया गया था 2004 में बाय लिंग्विस्टिक प्रताप नायक अंडर द नेम ऑफ हिज कारवलू फैमिली। सो आप ये ध्यान रखेंगे कि कलाकार पुरस्कार की शुरुआत की गई थी 2004 में बाई प्रताप नायक और इस वर्ष इसका 19th एडिशन था जो दिया गया है अपोलिनोरिस डिसूजा को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेम द कंपनी दैट हैज़ रिसेंटली बिकम द सेकेंड इंडियन स्टार्टअप टू अचीव यूनिकॉर्न स्टेटस। आपसे पूछा जा रहा है उस कंपनी का नाम बताइए जो हाल ही में यानी कि नवंबर 2023 में यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल करने वाला दूसरा भारतीय स्टार्टअप बन गया है। आपके ऑप्शन हैं चार्जिफाई, जीटा, चार्ज बी या फिर इनक्रेड होल्डिंग्स लिमिटेड। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। जो दूसरा भारतीय स्टार्टअप है जिसको यूनिकॉर्न का दर्जा मिला है वो है इनक्रेड होल्डिंग्स लिमिटेड। आप यहाँ देख सकते हैं मुंबई बेस्ड इनक्रेड होल्डिंग लिमिटेड, द पेरेंट कंपनी ऑफ फिनटेक स्टार्टअप इनक्रेड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, हैज़ बिकम द सेकेंड इंडियन स्टार्टअप टू बिकम एन यूनिकॉर्न वैल्यूड एट ओवर $1 billion in 2023. So InCred became a unicorn after raising funds worth 500 crore rupees in its latest round of the equity funding. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which place has been listed as one of the best places to visit in Asia in 2024 by London-based luxury travel magazine जिसका नाम है कोंडे नेस्ट। आपसे पूछा जा रहा है लंदन स्थित लग्जरी ट्रैवल पत्रिका जिसका नाम है कोंडे नेस्ट, इसके द्वारा 2024 में एशिया में घूमने के लिए किस स्थान को सर्वश्रेष्ठ स्थानों में से एक स्थान के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं गोवा, कोची, दार्जिलिंग या फिर मनाली। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ये सूचीबद्ध स्थल है कोची। आप यहाँ देख सकते हैं The magazine praised Kochi for its sustainable initiatives, local festivals and tourist attractions such as waterways, lagoons and rivers. The water metro system in Kochi, जो कि एक socially inclusive transport option है, connecting 10 islands along a 78-kilometer network, was highlighted as revolutionary. And it is set to become fully solar powered by late 2024. तो ये जो इनिशिएटिव्स हैं कोची के, इसकी वजह से ये काफ़ी चर्चा में रहा है और इसको कोंडे नेस्ट के द्वारा 2024 में एशिया में घूमने लायक जो सबसे अच्छे स्थान हैं उस सूची में इसको सूचीबद्ध किया गया है। सो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।